औरत ने वेट्रेस बनकर कॉफी के कप में फेविक्विक डाल दी, फिर उसे खास कस्टमर को दे दिया। उस वक्त लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि उसका इंतजार एक भयानक मुसीबत कर रही थी। उस आदमी को फेविक्विक वाली कॉफी लेकर ज्वेलरी स्टोर में जाते देख एंजेला ने फटाफट अपने सिर से नकली विग उतारी, फिर ज्वेलरी स्टोर में मेकअप ठीक करने के बहाने पहुंची, लेकिन असल में वो स्टोर के मालिक को फेविक्विक वाली कॉफी कर्मचारियों में बांटते हुए देख रही थी। जैसे ही सही वक्त नजदीक आया, एंजेला ने इशारे से सड़क के उस पार खड़े अपने साथी को बताया और साथी ने तुरंत समझ लिया। उसने अपने एक और पार्टनर को इशारा किया जिसने नकली लिफाफे में छुपा टाइम बम कचरे के डब्बे में डाल दिया। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ 3 असली बंदूक लिए लुटेरे हड़बड़ी में ज्वेलरी स्टोर की ओर दौड़े। अंदर कर्मचारी कॉफी पीकर बेहोश पड़े। लुटेरों ने लोहे की रॉड निकाली और स्टोर का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो मास्क पहनकर लूटने की तैयारी कर रहे थे, सरगना जॉन को पता चला कि एक कर्मचारी ने दोपहर की झपकी की वजह से कॉफी नहीं पी थी। लूट को कामयाब करने के लिए जॉन ने उसे मारने के बजाय इलेक्ट्रिक स्टन गन निकाली और धीरे धीरे उस कर्मचारी के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पुलिस को बुलाने में मदद चाहिए? जैसे ही कर्मचारी ने हाँ कहा, जॉन ने उसे स्टन गन से बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे एक कैमरा अपनी ओर घूरता दिखा। जॉन ने अपने साथियों को स्टोर को जल्दी से खाली करने का ऑर्डर दिया और खुद मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क ढूंढने चला गया। अगर पुलिस को रिकॉर्डिंग मिल गई तो उसका पक्का जेल जाना था, लेकिन बदकिस्मती से जब जॉन को हार्ड डिस्क मिली तो पता चला कि वो एक ताले में बंद थी। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके साथी सारा सोना चांदी लूट चुके हैं और ताला फिर भी नहीं टूट रहा, तब तक आसपास की पुलिस और गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। इस खतरनाक पल में साथियों के समझाने पर जॉन ने अनमने मन से ताला तोड़ना छोड़ दिया। भले ही कैमरे ने उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसे वहां से भागना जरूरी था। लूट का माल बांटने के बाद उसके साथी ने जॉन को नकली पासपोर्ट बनवा दिया ताकि वो देश छोड़कर भाग सके, लेकिन जॉन को लगता था कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ है। उसने सोचा कि एक आखिरी बड़ी लूट करेगा, फिर फैसला लेगा। मैट ने क्लीनर बनकर चुपके से एयरपोर्ट में टाइम बम रख दिया। जब सोना ले जा रहा प्लेन उड़ान भरने वाला था, तभी बम का टाइम खत्म हुआ और जोरदार धमाका हुआ। टावर के स्टाफ हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत सारे प्लेन रोक दिए, लेकिन ये सब लुटेरों की चाल थी। इसके बाद 4 असली बंदूक लिए लुटेरे गुस्से में प्लेन के सामने आ गए। पायलट का भरोसा जीतने के लिए वो स्टाफ बनकर बोले कि प्लेन में शायद टाइम बम है और सेफ्टी चेक के बहाने प्लेन की जांच करने लगे। जॉन ने बम डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट का रोल लिया और पायलट को रेडियो और इंजन बंद करने को कहा। जैसे ही रेडियो बंद हुआ, जॉन ने कॉकपिट में जहरीली गैस का गोला फेंक दिया। धुआं पूरे कॉकपिट में फैल गया। जॉन ने केबिन का दरवाजा ब्लॉक कर दिया और असली सिक्योरिटी वाले धमाके की जांच में लगे थे। उन्हें प्लेन की हालत का पता ही नहीं चला। जब पायलट गैस से बेहोश हो गया, लुटेरों ने सीडी लगाई और टाइगर प्लायर्स से सोने का ताला खोल दिया। फिर मिलकर 1 टन सोना लूट लिया। लेकिन यह तो बस उनकी चोरी का पहला कदम था। पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने गाड़ी को पहले से तैयार वेयरहाउस में ले जाकर उसका डिस्गाइज हटाया और नकली नंबर प्लेट लगाई। लेकिन जॉन को क्या पता था कि उसका साथी माइक सारा सोना हड़पना चाहता था। माइक ने जाते जाते जॉन की जेब से सोने की चेन भी चुरा ली। इतना ही नहीं, उसने जॉन की गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले लिया। ये देखकर जॉन गुस्से से पागल हो गया और उसने माइक को सबक सिखाने की ठान ली। उसी रात माइक जॉन की गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे मार रहा था, तभी गाड़ी का सोना जमीन पर बिखर गया। किसी को शक न हो इसलिए माइक ने जल्दी से उसे समेटना शुरू किया, लेकिन उसे क्या पता कि 1 टन सोना असल में लोहे का गट्टा था। दरअसल जॉन को माइक की नीयत पहले ही भांप चुकी थी और उसने असली सोने को पहले ही बदल दिया था। असली सोने को उसने पिघलाकर मोल्ड में डालकर सोने की पाइप बनाई थी और उन पर काला पेंट कर दिया था। आखिर में जॉन असली सोने के साथ अकेले ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा।